अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर किसी मूवी की सिनेमेटोग्राफी को अगर कोई चीज़ सच में जस्टिस दे पाती है तो वो चीज़ होती है उसके विजुअल्स, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और वही चीज़ क्रिस्टोफर नोलन ने हमारे लिए फिर से करके दिखाई है, और वो है द ओडिसी। ये एक ऐसा आर्ट है जो हमें सिनेमा को सच में जानने में मदद करता है, और ये हमें बताता है कि सिनेमा मीन क्या करता है, थिएटर स्क्रीन्स मीन क्या करते हैं, और आईमैक्स की वर्थ क्या होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि द ओडिसी अस्तित्व क्या रखती है और इसकी कहानी क्या है। तो यह कहानी आज से लगभग 3 से 4,000 साल पूर्व कई लोक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों से प्रचलित है, जो कि ट्रोजन वॉर को दर्शाती है, जिनमें से कई सम्राटों ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए युद्ध किए, और उन्हीं में से एक सम्राट था ओडिसियस, जो कि अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए बहुत दूर समुद्र पार करके उस युद्ध में शामिल होने के लिए आया था। उसने ट्रॉय के साथ वो जंग लड़ी, जंग भी जीती, लेकिन उस जंग में हुई मारकाट का उसे प्रायश्चित करना था। देवता नहीं चाहते थे कि वह अपने साम्राज्य वापस लौटे उस अभिमान के साथ और उस गिल्ट के साथ, इसीलिए वो चाहते थे कि ओडिसियस अपना प्रायश्चित करे। इसीलिए उसका रास्ता इतना भी आसान नहीं था। वो और उसके साथ ही कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, कई तरीकों के मेंटल मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, बहुत सारे एडवेंचरस संकट उनके सामने आते हैं। और ओडिसियस का भाग्य और उसकी नियति यही थी कि वह अकेला अपने साम्राज्य को वापस लौटे, और वही हुआ। अंत में वह धीरे धीरे सबको खोता चला गया और अपने साम्राज्य वापस लौटने की कगार पर पहुंचने वाला था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी, उसके बच्चे, जो कि अपने सम्राट का इंतजार कर रहे थे, और वहां पर उसके साम्राज्य में बहुत सारे पॉलिटिकल मोमेंट हो रहे थे, इसीलिए सम्राट को लिए सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब क्या सम्राट वापस अपने साम्राज्य में पहुंच पाते हैं, उनके साथियों के साथ क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता पड़ेंगी जब आप मूवी देखोगे। तो अंत में नोलन की द ओडिसी को 10 on 10 पीक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये मूवी अपने स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स राइटिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट और अपनी कहानी के साथ अपने आप को इतना ज्यादा एनवायरनमेंट में शामिल करती है कि आप थिएटर से हट ही नहीं पाते। और उसमें सबसे बड़ा योगदान था इसका क्लाइमैक्स। शुरू में मूवी थोड़ी स्लो जाती है, अपने आप को डेवलप कर रही होती है और अपने शो को, अपने फेथ को दिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका क्लाइमैक्स उसके लिए पूरी तरह से वर्थ इट है। आप अपनी कुर्सी से हिलना भी नहीं चाहते। इसलिए ये मूवी उसी टाइम पर अपने आप को पीक मोमेंट देती है और पीक कर जाती है। तो एज अ ऑडियंस इसको एक्सपीरियंस करना अपने आप में टॉप 10 सिनेमैटिक मोमेंट्स में से आता है। और क्यों ना आए, नोलन का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, उनका व्यू और उनका दर्शाने का तरीका आपको सच में इम्प्रेस कर देता है। और यही चीज़ इसके 10 on 10 विजुअल्स, इसकी आईमैक्स शूटिंग और एक एक कलाकृति आपको सिनेमा और कला दोनों के प्रति आकर्षित ही नहीं करती, लेकिन आपको ये भी बताती है कि सिनेमा के साथ जुड़ना, उसको एक्सपीरियंस करना अपने आप में कितना बड़ा अनुभव होता है। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कम मोमेंट्स होते हैं जब आप ओडिसी जैसी फिल्मों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं और फील कर पाते हैं। वहीं अगर मैट डेमन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई बंदे ने क्या कमाल का काम किया है। बंदा अपने आप को टोन में सेट रखता है उस पीक डायलॉग राइटिंग के साथ और उस मोमेंट्स के साथ, जहां पर वो अपने लिए उन प्रायश्चितों को तो झेल ही रहा होता है, लेकिन वो अपने आप से ये भी पूछ रहा होता है कि क्या मैंने जो किया वो जिस चीज़ का फल मैं पा रहा हूँ, क्या इसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ या फिर नहीं। वो सारी चीज़ें मैट डेमन के कैरेक्टर में पूरी तरह से घुल जाती हैं। वहीं टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर की बात की जाए तो थोड़ा सा ऑफ वो ज़रूर लगता है। थोड़े से डायलॉग राइटिंग में आपको लगता है कि थोड़ी सी कमी रह गई, बट स्टिल ही डिलीवर व्हाट ही वांट। वहीं सालिश थेरन और इलियट ने भी अपनी परफॉर्मेंस से पीक एक्सपीरियंस दिया है। इन दोनों ने अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रखा परफॉर्मेंस में कि आप समझ पाते हो और फील कर पाते हो कि भाई कैरेक्टर में दम तो है। ये था मेरा रिव्यू द ओडिसी के लिए, और मैं इसे पीक मूवी कहूँगा, पीक एक्सपीरियंस इन द आईमैक्स। और आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपने देखी है तो अपनी राय आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई मूवी के एक्सप्लेनेशन और एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू।